गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए मेरे ब्लॉग्स आपके पास नहीं आए। तो आज है द्वादशी, यानी कि कल थी देवउठान एकादशी और आज है द्वादशी। तो मेरा कल व्रत भी था तो आज मैं उस व्रत भी खोलूँगी और आज मैं अपना तुलसी विवाह करने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आज अपना तुलसी विवाह करने जा रही हूँ। तो तुलसी विवाह के लिए मैं क्या क्या सामान लाई हूँ तुलसी मैया के लिए, वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं उनकी पूजा कर लूँगी, तब मैं दिखाऊँगी कि मैंने उनका विवाह अपनी कृष्णा जी से कैसे किया है। तो जस्ट अभी आपने देखा होगा कि मेरे कान्हा जी भी मंदिर में नहीं बैठे हुए हैं और शालिग्राम जी बैठे हुए हैं। जो तुलसी माता में शालिग्राम जी थे उन्हीं से ही मैं उनका विवाह करूँगी। तो वही उनके साथ हमेशा रहते हैं तो उन्हीं से उनका विवाह होगा। तो मैं आज उनका विवाह करने जा रही हूँ तो दिखाती हूँ। पहले मैं आपको उनकी सामग्री दिखाती हूँ, मैं क्या लेके आई हूँ। ठीक है, देखिए मैं लाई हूँ ये चूड़ी, ये चुन्नी, ये उनका कान्हा जी के वस्त्र, शालिग्राम जी के वस्त्र, और ये महावर, तेल, नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, कंगा, सिंदूर, काजल, और ये हैं बिछुए, और ये है मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र उनके लिए कैसा लग रहा है बताइए। कैसा लग रहा है मंगलसूत्र उनके लिए। हालांकि चांदी का या सोने का नहीं है, आर्टिफिशियल है, पर जो भी है मेरी श्रद्धा भाव से उनके लिए है। तो मैं तो यही चाहूँगी तुलसी महारानी इतनी कृपा करना कि मैं आपके लिए सोने का भी बना पाऊँ। तो ये सारा श्रृंगार है उनका, देख लीजिए। और अब मैं जा रही हूँ तुलसी विवाह करने के लिए अपने शालिग्राम जी और कान्हा जी के साथ। तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। ये मेरी सारी तैयारी हो गई है, देखिए। ये मेरी तुलसी माता, ये मेरे कान्हा जी और शालिग्राम जी बैठे हैं। और अभी अंधेरा हो रहा है काफ़ी और ये सामान मैंने पूरा लगा दिया है। तो अभी अंधेरा हो रहा है देखो काफ़ी। तो चलिए करते हैं पूजा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पूजा। तो पूजा करने में बैठ गई हूँ और उसके बाद पहले मैंने तुलसी मैया को चुनरी उड़ा दी थी। उसके बाद उनका एक एक करके मैं उनका श्रृंगार करूँगी, जो जो सामान मैं उनके लिए लाई थी। फिर मैं उनका जो मैंने लड्डू गोपाल जी रखे हैं, अपने कान्हा जी रखे हैं और शालिग्राम जी रखे हैं, तो फिर उनसे उनका गठबंधन करूँगी। तो पहले मैंने 7 बार तुलसी मैया को हल्दी लगा दी है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ हल्दी की रस्म भी होती है शादी से पहले, तो वही सेम मैंने किया है। और कान्हा जी को और शालिग्राम जी को भी मैंने हल्दी लगा दी है 7 बार। और उसके बाद फिर मैं तुलसी मैया को चूड़ियाँ पहनाऊँगी, उनका फिर जो भी है मेहंदी लगाऊंगी, काजल लगाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी, और उसके बाद मतलब फिर मंगलसूत्र पहनाऊंगी। तो ये सब चीज़ें मैं है ना मंगलसूत्र तो, और ये जो मंगलसूत्र है मैं इनको कान्हा जी के स्पर्श करवा के, मतलब उनका हाथ लगवा के, जो जो सामान जो उनके जो बोलते हैं ना जिसे पति पहनाता है, तो वो उसी तरीके से मैंने पूजा की है। उसी तरीके से मैं करूँगी। पहले कान्हा जी के हाथ से छुवाऊँगी, फिर उसके बाद तुलसी मैया को वो पहनवा दूँगी। तो वही मैंने सेम वही किया है। तो वही था कि मैंने पूजा बहुत आराम से कर ली, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, एकदम शांत बिल्कुल एटमॉस्फेयर जो था उस टाइम का सुबह का बिल्कुल शांत था। तो मैंने बोलते हैं ना सुबह के सुफेरे भी सुबह ही होते हैं, तारों की छाँव में ही फेरे होते हैं लड़की के, और उसी में ही लड़की की विदा होती है। तो उसी के अनुसार मैंने सुबह ही ये सब रखा था और इसीलिए मैंने सुबह ही इनका शादी का जो था विवाह किया उनका। तो हालांकि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, बट मैंने किया इस बार क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं तुलसी विवाह करूं। बोलते हैं तुलसी का कन्यादान करना बहुत फलदायी होता है, बहुत ज़्यादा।
तो मैं हर बार उनका ना हर साल क्या करती थी, मैं श्रृंगार कर देती थी, श्रृंगार का सारा सामान ले आती थी और मैया की चुनरी ले आती थी, तो वही मैं उनको उड़ा देती थी, चूड़ियाँ पहना देती थी और पूरा श्रृंगार कर देती थी। तो मैं ऐसे शादी नहीं करती थी। तो फिर इस बार मेरे मन में पता नहीं क्यों भगवान ने मतलब कैसे अपने आप ही ये चीज़ आई कि हाँ नहीं सब लोग करते हैं, तो इस बार मैं भी अपनी तुलसी मैया की ना शादी करूँगी अपने शालिग्राम भगवान जी से। हालांकि शालिग्राम जी मेरे हर बार मतलब पूरे साल तुलसी मैया के पास ही रहते हैं, मैं इन्हें अलग नहीं करती हूँ, ये दोनों साथ में ही रहते हैं। तो बस वही था, तो एक तरीके से मैंने ना इनकी एनिवर्सरी बनाई थी, विवाह क्या कहेंगे, इनकी एनिवर्सरी बनाई थी। जैसे अपन लोग पहले मनाते हैं ना कि जैसे 50वीं एनिवर्सरी 25वीं एनिवर्सरी, उस तरीके से मैंने भी जस्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है इनकी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो पता है लास्ट में ना मुझे थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि देखो बेटी की शादी होती है तो कैसे इमोशनल हो जाते हैं, और मुझे तो सच बताऊं रोना ही आ गया। मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। देखो मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी है, कल को उसकी भी विदाई होगी, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी। बोलते ना एक माँ बाप अपनी बेटी की विदाई कैसे करते हैं, शादी कैसे करते हैं। तो जो मतलब एक बोलते हैं फीलिंग जो होती है ना, आज मुझे वो फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी कि कैसे मेरे माँ बाप ने मेरी विदाई की होगी, मतलब है ना एक होता है। और अब देखो मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी उसकी विदाई करनी पड़ेगी एक ना एक दिन। तो बेटियां पता नहीं इतनी प्यारी होती हैं, फिर भी उनको विदा करना पड़ता है। क्या भगवान ने ये नियम बनाया है, समझ ही नहीं आता। मतलब मैं क्या, मतलब मेरे लिए शब्द ही नहीं है, मैं इतना इमोशनल हो रही हूँ अब भी आप लोगों से बात करते करते, मतलब एडिटिंग करते करते। और लास्ट में तो मैं बिल्कुल इतना इमोशनल हो ही गई थी कि मतलब मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को रोने से। तो खैर चलिए, बेटियां तो पराया ही धन है। भगवान ने बोला है ना कि बेटियों को, इसीलिए हर किसी की बस की बात नहीं होती, बेटियां उनको नसीब होती हैं जो बहुत किस्मत वाले होते हैं। और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि आज मैंने तुलसी विवाह भी किया, एक कन्यादान जैसे होता है उस तरीके से किया। और उसके बाद देखो जो मैया मेरे से करवाएं, तुलसी मैया जैसे करवाएं, मेरे कान्हा जी जैसे करवाएं, मैं वैसे ही करती जाऊंगी। तो देखिए उसके बाद मैंने उनका श्रृंगार कर दिया है सारा, और कान्हा जी से छुपवा के उनको मंगलसूत्र भी पहना दिया है। और मेरी तुलसी मैया आज इतनी सुंदर लग रही थी ना, बिल्कुल दुल्हन लग रही थी, जैसे एक बेटी होती है ना दुल्हन के रूप में, सेम वैसी ही लग रही थी। फिर उनको मैंने बिछे हुए भी पहनाए, और उसके बाद फिर हस्बैंड को बोला कि कान्हा जी का जो पूरा है उनका जो सिंहासन था उन्होंने उनको उठाया, और फिर उनकी 7 फेरी ली, यानी कि 7 फेरे करवाए मैंने तुलसी मैया के साथ। तो वो उन्होंने किए थे, क्योंकि इसमें ना जेंट्स ही करते हैं, मेल ही करते हैं फेरी। तो उन्होंने फिर फेरे लिए इनके तुलसी मैया के साथ, और फिर मैंने अपनी तुलसी मैया का विवाह बहुत संपन्न कर दिया। और बस मैं क्या ही बताऊँ, मेरे लिए तो अब बहुत ही खुशी भी थी, और बाद में मुझे बहुत मतलब रोना भी आ रहा था कि क्यों बेटियां पराई होती हैं, बोलते हैं ना। क्या ही बोलूँ मैं आपको। खैर चलिए, जैसे भी है मैंने आज अपनी पूजा पूरी कर ली, और उसके बाद फिर मैंने कान्हा जी के लिए, क्योंकि मैंने व्रत भी रखा था 11 का, तो मैंने उद्यापन भी मतलब खोलना, व्रत भी खोलना था, तो वो खिचड़ी मैंने बनाई थी मूंग की दाल की, क्योंकि अगले दिन द्वादशी वाले दिन चावल बनते हैं, दाल चावल कुछ भी बना लो आप, खिचड़ी बना लें, तो चावल ज़रूर खाने होते हैं द्वादशी वाले दिन जब व्रत खोलते हैं एकादशी का। तो वही मैंने खोला था। तो देखिए आप, हस्बैंड ने ले लिया है कान्हा जी को अपनी गोद में, और उन्होंने फिर तुलसी मैया के 7 फेरे लिए हैं, तो वो 7 फेरे ले रहे हैं, देखिए आप। तो मेरी तुलसी मैया का विवाह आज हो गया है, और ये मेरे घर की ही तुलसी मैया है, शालिग्राम जी इनके पास रहते हैं, तो इनको मैं मंदिर में नहीं दे के आऊँगी, या फिर मैं इनका कहीं इनको नहीं भेजूँगी। एज इट इज़ मैंने अपने फिर बाद में थोड़ी देर तक तो मैंने रखे थे साथ में सारा कुछ। जब सब कुछ शांत हो गया, दीपक वगैरह सब शांत हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने कान्हा जी को मंदिर में बिठा दिया था, और शालिग्राम जी को तुलसी मैया के साथ ही बिठा दिया था, और फिर उनका जितना भी सामान था वो मैंने सब रख दिया है।
उनका सामान मैं सारा मंदिर में दे दूँगी, जो कि पंडित होते हैं वो ले जाएँगे, अपनी पंडिताइन को दे देंगे और वो यूज़ कर लेंगी। और मिठाई वगैरह भी मैंने रख दी है उनकी सारी, तो सब रख दिया है। मैंने पूजा कर ली है और आपको दिखा देती हूँ मेरी तुलसी मैया आज कैसी लग रही है आपको। ये देखिए तुलसी मैया का मंगलसूत्र, ये नीचे बिछुए पैरों में, और ये चूड़ियाँ उनकी, और ये बिंदी दिख रहा है आपको, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये चूड़ियों के पास बिंदी, यहीं पे मैंने काजल लगाया उनके, ये बिछुए, ये हमारे शालिग्राम जी, जो हमेशा तुलसी में रखे रहते हैं। ये मेरे कान्हा जी, अब मैंने इनका गठबंधन देखो कि ये कर दिया है, अब ये खुलने वाला नहीं है। आरती हो गई है और ये 365 बाती का दिया है तुलसी माता का, अभी मैं इसको जलाऊंगी। और ये सारा श्रृंगार का सामान, और ये दक्षिणा, ये मेरे 365 बाती का दीपक भी मैंने जला दिया है। आप देखिए ये है मेरा पूरा लुक। जैसे कि बताया कि मुझे व्रत खोलना था, तो मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने रख दी है, और क्योंकि भगवान जी को भी भोग लगाना है सुबह का, तो फिर मैंने इसलिए खिचड़ी ही बना ली थी। और सिर्फ हींग जीरा, मतलब सिर्फ खाली जीरा और घी में तड़का मार के ही नॉर्मल खिचड़ी बनाई है। मेरी पूजा हो गई है और मैंने भोग भी बना दिया है, दिखाया था मैं आपको, खिचड़ी बनाई है मैंने, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मेरे कान्हा जी की तुलसी डाल के, तुलसी दल के साथ खिचड़ी मैं अपने कान्हा जी मंदिर में ले आई हूँ, और मैंने पूजा वहाँ से, अब काफ़ी देर हो गई है तो अब मैंने उठा दिया है वहाँ से। और ये मैंने चाय बनाई है, क्योंकि मैं भी व्रत खोलूँगी अभी एकादशी का अपना, क्योंकि मेरा कल एकादशी का व्रत था, तो मैंने खिचड़ी बना दी है और अब मैं व्रत खोलूँगी कान्हा जी के भोग लगने के बाद। तो कान्हा जी के भोग लगने के बाद मैं भी अपना व्रत खोल लूँगी। और आज की मेरी पूजा हो गई है, तो मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि तुलसी माता सबका सुहाग बना के रखें और सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और मेरे कान्हा जी भी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बस यही आशा करती हूँ कि सबकी ही मनोकामना पूर्ण हो और सबका ही सुहाग सदा सुहागन, सभी सौभाग्यवती रहें। और चलिए तो आगे फिर मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मुझे आज खुशबू के स्कूल भी जाना है, और वैसे आज सैटरडे है तो मेरी तो छुट्टी है, उसके स्कूल जाना है, उसका कुछ प्रोग्राम है, तो उसके लिए वहाँ पे कुछ उसकी मैम ने बुलाया है, ड्रेस लेनी है उसको, तो ड्रेस के लिए बुलाया है, तो मैं वहाँ जाऊँगी पहले उसको लेके, और हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए स्कूल। खुशबू के साथ भी स्कूल जाना है मुझे, क्योंकि उसकी ड्रेस लेनी है। उसका प्रोग्राम है मंडे को, मैंने बताया था आपको जैसे कि। तो अब मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ यहाँ से। और एक बार मैं और आपको अपनी तुलसी के दर्शन करा देती हूँ, जो क्योंकि उस टाइम पे अंधेरा हो रखा था तो आपको दिखा नहीं था, उनका श्रृंगार अच्छे से दिखा नहीं होगा, तो फिर भी मैं करा देती हूँ आपको। ये है मेरी तुलसी माता, और इन्हें मैंने ढक रखा है, ये देखिए। मंगलसूत्र, बिछुए,
ये देखिए चूड़ियाँ। तो और ये बैठे हैं हमारे शालिग्राम जी, इनके पास। देखिए मेरी तुलसी कितनी प्यारी लग रही है आज। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हालांकि मैं पूजा मतलब हर साल ऐसा नहीं करती थी, तुलसी मतलब विवाह नहीं करती थी। तुलसी विवाह क्या करना है एक्चुअली, एक तरह से समझ लीजिए कि एनिवर्सरी मनाई है मैंने उनकी, क्योंकि शालिग्राम जी तो हैं ही मेरे पास ऑलरेडी। मैं उनकी पूजा करती हूँ और हमेशा वो मेरी तुलसी में ही रहते हैं। और तुलसी हैं जो मतलब 1-1.5 साल में जब सूख जाती हैं। अभी मेरे लास्ट जो सूखी थी उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि वो क्यों सूखी थी उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। तो बहुत मतलब बोलते हैं ना, उन्होंने बहुत बड़ी बला मेरे ऊपर से टाली थी, तो उन्होंने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगी। तो वही है। तो मैंने इस बार उनका मतलब एनिवर्सरी इतनी अच्छे से मनाई है कि मैंने पूरा उनका गठबंधन किया है और उनको सारा श्रृंगार किया है, उनके बिछुए पहनाए हैं, मंगलसूत्र मतलब पूरा अच्छे से किया है। तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है और इतनी खुशी मिल रही है मैं क्या बताऊं। ऐसा लग रहा है कि सच में कि मैंने आज, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ कि एक बेटी का कन्यादान किया है। बहुत खुश हूँ मैं। तो चलिए चलती हूँ, मैं अभी स्कूल जाना है मुझे, और आपसे करते हैं बाद में बातें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शायद रोक नहीं पा रही हूँ मैं अपने आप को। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं प्लीज़, अगर आप वॉच करते हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग में, फिर से नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो टिल देन इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, और तुलसी महारानी सबकी इच्छा पूरी करती रहे। तो जय श्री श्याम, राधे राधे, जय तुलसी मैया, बाय बाय एवरीवन।